आ जाओ परीक्षित जी वहीं पर जहां पर प्रसंग चल रहा था। हाँ, पूतना के पास में चलते हैं। आज पूतना जैसे ही मैया यशोदा से जाकर के मिली है, पूतना कहने लगी कि मैया यशोदा, ये बड़े खुशी की बात है कि तुम्हारे घर में और या उम्र पे लाला पैदा भयो है। ऐसा बताते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में मैया यशोदा के कन्हैया ने अवतार लिया। 80 वर्ष की उम्र थी मैया यशोदा की, विद्वानों ने ऐसा बताया है। पूतना कहने लगी मैया आपके बुढ़ियाते में ये लाला पैदा हुआ है, तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि आपके लाला को मैं थोड़ा खिलाए लूं। मैया यशोदा कहने लगी अरे बहन, लाला को सुनकर के सभी आ रही हैं, अगर आपका मन है तो पालना में लाला झूल रहा है, जाकर के खिला लीजिए। परीक्षित जी आज्ञा मिल गई मैया यशोदा की, और जैसे ही आज्ञा मिली तो पूतना भगवान कन्हैया जहां पालने में सो रहे थे वहां पहुंची। जाकर के पालना में कन्हैया को झोटा देने लगी। जैसे यशोदा ने देखा तो यशोदा ने पूतना से एक बात कही कि बहन पूतना, मेरे लाला को झूला तो झुला रही है, मगर पहले मेरी एक बात सुन। बोली क्या? तो बताने लगी कि बहन झूला तो झुला रही है, मगर मेरी एक बात सुन पहले। अरे कन्हैया झूले पालना ए सखी, कि कन्हैया झूले पालना, सखिया ले झोटा दिया। कन्हैया झूले पालना, सखिया ले झोटा झुला रही है, मगर आराम से झूला झुलाना। पूतना कहने लगी ठीक है भैया, आप चिंता न करें, मगर मैया ये तेरा पालना बड़ा ही सुंदर है, ये काय को बने हुए? और बोली अरे काय को तेरा बने पालना,
समझाया कि बहन सुन, अरे चंदन को मेरा बनोरी पालनो, चंदन को मेरा बनोरी पालनो, और रेशम के आगे भगवाना सत्या छोड़ा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया यशोदा ने पूतना को पालने के पास छोड़ा है, कहा कि बहन आप भी मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो। अंत में पूतना ने कहा कि मैया लाला को झूला तो झूला दिया, लेकिन अब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मेरो लाला रो रहे हो। मैया यशोदा कहने लगी क्यों री, तू यहाँ मेरे घर में बैठी है और तेरा लाला इतनी दूर वहां घर में, तो को कैसे पता चली कि तेरा लाला रो रहे हो। परीक्षित जी, परीक्षित महाराज जय हो, जय हो कल्याण। मैया यशोदा पूतना से कहने लगी क्यों री तेरा लाला इतनी दूर है, तू मेरे पास में है और तो को पता कैसे चली कि तेरा लाला रो रही है। बाजार बन जा, यहाँ पे आ जा ऊपर तुम्हारा फोन है। पूतना ने समझाया कि मैया मोकू ऐसा मालूम पड़ रहे हो है कि मेरो लाला रो रहे हो है। परीक्षित जी, ये मैयाओं को पता चल जाता है जब उनका लाला रोता है, बच्चा रोता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को भूख लगती है तो माता के स्तनों में दूध का प्रभाव बढ़ जाता है, इसीलिए मैया को ये अनुमान हो जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है, भूख की वजह से रो रहा है। यशोदा कहने लगी अच्छा तो क्या करें बता। पूतना कहने लगी मैया यशोदा मेरो ऐसा मन कर रहा है कि मेरो लाला तो दूर है, जाऊंगी तब तक मेरो दूध खराब है जाएगा, या मारे मेरो ऐसा मन कर रहे हो कि मैं अपना दूध और तेरे लाला को पिलाई दूं। यशोदा कहने लगी ठीक है बहन, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है पिलाई दे। मैया यशोदा ने सोचा कि बुढ़िया ते में लाला पैदा हुआ है, अरे 7-5 को दूध पी लेगो तो अमर है जाएगा, पिलाई दे। आहा परीक्षित जी, अब तो पूतना को आज्ञा मिल गई। मैया तो घर के गृह कार्यों में लग गई। पूतना को जैसे ही मौका मिला, पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया और बाहर के लिए जाने लगी है। और जैसे ही लाला को लेकर के घर से बाहर निकली, भगवान कन्हैया मन में समझ गए कि मामा को चेन्नई पर ये मौसी जी भेज दें। भगवान कन्हैया समझ गए ये मौसी जी हमें मारने के लिए आई हैं, और मन में एक बात सोची तो समझ गए भगवान राक्षसी आई। भगवान कन्हैया समझ गए, अरे समझ गए भगवान राक्षसी आई। अरे मन ही मन हंस गए वो कृष्ण कन्हैया।
कितनी नाटक दिखलाई रही है, बाई मटखन तवर नागर को है नाटक दिखाई रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया समझ गए कि ये मौसी जी हमें मारने के लिए आई हैं और मामा जी ने इनको भेजा है, समझ गए। जैसे ही पूतना ने कन्हैया को उठाया ले जाने लगी तो बताते हैं कि भगवान कन्हैया ने पूतना को देख करके और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित जी ध्यान दें, परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, गुरुदेव हमारी ये समझ में नहीं आया कि भगवान कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद कर लिए, आखिर कारण क्या था जो नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित इसमें कईयों एक कारण है। अनेक विद्वानों ने अनेक कारण बताए हैं। पहला कारण, परीक्षित जी पहले हमें यह समझना है कि ये पूतना जो है वो कौन है। पूत ना, पूत माने पुत्र और ना माने नहीं। अरे जिसके कोई पुत्र ना हो वही तो पूतना है। दूसरे शब्दों में पूतना जो है वो एक अविद्या का रूप है। भगवान ने पूतना को जैसे ही देखा नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि ये पूतना अविद्या का रूप है। भगवान कन्हैया ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या ये टिक नहीं सकती, और अगर टिक गई तो फिर आगे लीला कैसे होगी। नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण, भगवान कन्हैया के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांड के जीव ये जानकर हैरान हो गए, घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तनों में लगा हुआ हलाहल नाम का जहर पिएंगे तो कन्हैया मारे जाएंगे। यानी ये हमारे कन्हैया को मारने के लिए आई है, ये बाल घातनी है, ये पापनी है। ऐसी पापनी का हमें दर्शन नहीं करना चाहिए, इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। तीसरा कारण, भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास होता है। सूर्य चंद्रमा ने जैसे ही देखा कि राक्षसी हमारे प्रभु का वध करने के लिए आई है, ये दुष्टनी है, इसका हमें दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चौथा कारण, भगवान ने जैसे ही देखा कि ये पूतना आ गई है मारने के लिए तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करके भगवान कन्हैया ये सोच रहे हैं कि ये मेरी मां का रूप लेकर के आई है। जब मैं त्रेता युग में राम बन के गया परीक्षित जी, तो सबसे पहले वहां भी ताड़का नाम की औरत मरने के लिए आई गई, और जब द्वापर में कृष्ण बन करके आया हूं तो सबसे पहले यहां भी मरने के लिए औरत आ गई। अरे हम तो ये सोच रहे थे कम से कम यहाँ बोनी ठीक ठाक से हो जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता। कहने का मतलब भगवान कन्हैया नेत्र बंद करके ये सोच रहे हैं कि ये मेरी मां का रूप धारण करके आई है तो इसको मुझे कौन सी गति प्रदान करनी चाहिए, ये सोच रहे हैं। अनेकों कारण हैं, अनेकों विद्वानों के मत हैं। अंत में भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। आज पूतना भगवान कन्हैया को गोद में लेकर के
और एक विशाल क्षेत्र में पहुंची। गांव से जैसे ही बाहर निकली तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, राक्षसी के रूप में आ गई। विशाल शरीर। अब पूतना भगवान कन्हैया से कहने लगी कि लाला मरोगे। भगवान कन्हैया कहने लगे कि मौसी जी पता चलेगा अभी थोड़ी देर में हम मरेंगे कि आप। हाँ ये अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अंत में पूतना नहीं समझ पाई कि ये कौन है। पूतना भगवान कन्हैया को एक साधारण बच्चा समझ रही है, लेकिन वो उसे नहीं पता कि ये कौन है। बताया कि वो छलिया को छलिवे परीक्षित जी, कि वो छलिया को छलिवे आई रे गोपन की गुजरिया। वो छलिया को छलिवे आई रे गोपन की गुजरिया। ध्यान दे परीक्षित जी, जो सारे संसार को छलने वाला है और पूतना आज उसी के साथ छल करने के लिए आई है। वो छलिया को छलिवे आई रे गोपन की गुजरिया। अरे बन की गुजरिया, वो बन की गुजरिया। वो छलिया को, वो लाला को, वो छलिया को छलिवे आई रे गोपन की गुजरिया। परीक्षित जी, जो सारे संसार को छलने वाला है और आज पूतना उसी को छलने के लिए आई है। देखिए, अरे बानी चुनरिया ऊपर से डाली, अरे बानी चुनरिया ऊपर से डाली। और जैसे ही चुनरिया को ऊपर डाला है तो परीक्षित जी क्या किया, वो स्तन को पान करा रे गोपन की गुजरिया। वो छलिया को छलिवे आई रे गोपन की गुजरिया। जैसे ही पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया है और स्तनपान कराने लगी। मीठा लेवे और पुचकारे, अरे मीठा लेवे और पुचकारे। वो वैसे वो झूठोई प्यार दिखाई रही रे वो छलिया को छलिवे आई रे गोपन की गुजरिया।
बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए परीक्षित जी, जो सारे संसार को छलने वाला है और पूतना उसी को छलने के लिए आ जाई है। कन्हैया कहने लगे मौसी जी, अरे अब काहे को चिल्ला रही हो? अरे तुमने हमको पकड़ लिया और हमने तुमको पकड़ लिया। और मैं जिस किसी भक्त को एक बार भी पकड़ लेता हूं दोबारा कभी छोड़ता नहीं। आज पूतना के शरीर में दर्द होने लगा, पूतना दर्द की वजह से चिल्लाने लगी, मगर कन्हैया ने तो दर्द भयो सब दे हमें गई नार घमराए, धीरे धीरे कृष्ण को गोद से हटाए। जैसे ही पूतना के शरीर में दर्द हुआ, पूतना लाला को उतारने लगी गोदी में से और कहने लगी लाला छोड़ दे। मगर भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। पूतना चीख रही है, चिल्ला रही है। मैया यशोदा को आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा अपने लाला को ले जा, और चिल्लाने लगी तो छोटे नहीं नंदलाल, तभी तत्काल नारी चिल्लाई, अरे अब ले जा गोद में आई यशोदा। जैसे ही पूतना के सारे शरीर में दर्द हुआ, तभी नारी घबराई उठी, भलाई न देर लगाई, न देर लगाई। तब अपने रूप में फौरन बेह आई, रूप में पूतना है। भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों का पान करना प्रारंभ किया है। पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे। कन्हैया ने नहीं छोड़ा। मैया यशोदा को आवाज लगा रही है, लेकिन भगवान कन्हैया ने दुग्ध पान करने के साथ साथ और अंत में पूतना के प्राणों का भी पान कर लिया है। पूतना चीखती रही, चिल्लाती रही, और अंत में पूतना एकदम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। पूतना का प्राणांत हो गया। बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था, पूतना उस विशाल क्षेत्र में पड़ी है। परीक्षित जी ध्यान दें, अब पूतना परीक्षित जी राक्षसी थी। विद्वान कहते हैं कि जब राक्षसी पूतना का शरीर जमीन पर गिरा तो 18 किलोमीटर के बीच में गिरा। समझ लीजिए कितनी बड़ी पूतना थी राक्षसी। 3 गभ्यती के बीच में गिरी है पूतना। गभ्यती परीक्षित जी समझते हैं आप? गभ्यती, एक गभ्यती का मतलब होता है 2 कोस।
कोष तो समझते होंगे। हाँ, एक गव्युति में 2 कोष होते हैं, तो 3 गव्युति में कितने कोष बनेंगे? 3 दूनी क्या बात है परिचितवा, गणित बहुत कमजोर है, कैसे को पीछे बैठे रहे। हाँ, 6 18 किलोमीटर के क्षेत्र में पूतना का विशाल शरीर गिरा है। जैसे ही धड़ाम की आवाज हुई, सारे ब्रजवासियों ने सुना, तुरंत भागे। उधर मैया यशोदा ने देखा पालने में लाला नहीं है। मैया यशोदा भागी। ब्रजवासियों ने बताया, मैया यशोदा आपके लाला को एक राक्षसी उठा करके ले गई है, जल्दी चलो। मैया यशोदा रोती पीटती चिल्लाती चली आ रही है। सारे ब्रजवासी आ गए, देखा कि भगवान कन्हैया और पूतना के उदर पर खेल रहे हैं, नन्हे से कन्हैया। जैसे ही मैया यशोदा कन्हैया के पास में आई हैं, कन्हैया को अंक में भर लिया। मैया यशोदा ने छाती से लगा लिया, लाला। मैया यशोदा कहने लगी, हे भगवान, मुझे क्या मालूम था कि एक राक्षसी है, मैंने ही अपने लाला को इसकी गोद में दे दिया। मैया यशोदा मन में बड़ी दुखी है, मन में सोचने लगी, ये दुष्ट कंस पता नहीं मेरे पुत्र का कैसे पीछा छोड़ेगा। रोजाना नए नए राक्षसियों को भेजता है। अंत में मैया यशोदा लाला को लेकर के घर आई हैं और घर आकर के कन्हैया को बड़ा सुंदर स्नान कराया है। यज्ञपति महाराज, तुम कैसे 9 तो 11 रह रहे हो वे जाकर, कहां से आए हो? दिखाई ना दे रहे। 1:30 बज रहे हो महाराज। हाँ, अंत में मैया यशोदा ने लाला को बड़ा सुंदर स्नान कराया, गौ गोबर से झाड़ा लगवाया है, नजर उतरवाई है। और उधर सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के पूतना का दाह संस्कार किया है। अनेकों चिताएं तैयार करवाई गई। परीक्षित जी, पूतना का शरीर 18 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ा है, तो एक चिता में तो काम बनेगा ना है? हाँ, कईयों एक चिताएं बनानी पड़ेंगी। विद्वान हमारे बताएं कि 21 चिताएं तैयार की गई और पूतना का दाह संस्कार कराया गया। और जय ही दाह संस्कार कराया तो पूतना के शरीर में से सुगंधी निकली। परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव जी से कि गुरुदेव, अरे मुर्दा के शरीर से तो दुर्गंध निकलती है, मगर पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी ने समझाया कि राजन परीक्षित, पूतना एक राक्षसी थी, लेकिन भगवान ने उसको ऐसी गति प्रदान कर दी जो उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि मां का रूप धारण करके आई थी। इसीलिए जो मुक्ति उन्होंने मैया यशोदा को दी और वही मुक्ति पूतना को दी है। अंत में पूतना अपने लोक को गई है। इधर भोजराज कंस को सूचना मिली कि पूतना का प्राणांत हो गया, लेकिन कृष्ण नहीं मारा गया। कंस मन में घबरा रहा है,